वंदे देवुमापति सुर गुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पनगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे शोरशशंखमणिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवों शंकरं वंदे उमापति शंकरम। नमस्कार। मैं आज सभी दर्शकों को चांद षष्ठी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये महापर्व है, ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। आज 2020 को अभी 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये पूरा दिन होगा। ये स्त्रियों के लिए है। स्त्रियों की मनोकामना के लिए ये व्रत रखा जाता है और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ, ध्यान से सुनना और पूरी कथा श्रावण भी आपने करना। जो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाभारत के युद्ध में समाप्त होने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पिता से पूछा कि हे पितामह, बेचारी अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाला चंदन षष्ठी नाम वाला व्रत कृपा करके कहिए। आपने जिस प्रकार सुना है वही सब कथा कहिए। भीष्म जी कहने लगे कि एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय श्री नारद ऋषि अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन करके बड़े आदर पूर्वक उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, धर्म से मनुष्य का उत्तम कुल में जन्म होता है, कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख और सौभाग्य को देने वाला, मुक्ति तथा भुक्ति का प्रदाता पुण्यप्रद व्रत कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, चंदन षष्ठी या द्वादशी का व्रत करने वाले नर और नारी नरक तथा हीन योनि में उत्पन्न नहीं होते। तब नारद जी कहने लगे कि हे स्वामिन, परम पवित्र पुण्य देने वाले इस षष्ठी व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक कहिए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी के श्रद्धालु वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि स्त्रियों के करने से योग्य अति उत्तम इस षष्ठी का व्रत महात्म्य है। तुमसे कहता हूँ, गंगा सरस्वती रेवा पार्वती देव कन्या उर्वशी इंद्राणी अहिल्या गौरी सांडली रोहिणी लक्ष्मी तारा रंभा तिलोत्तमा तथा और भी बहुत सी स्त्रियां जो विष्णु लोक में स्थिर हैं, वे भी विधि पूर्वक किस कथा को सुनती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस कथा को सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए से शंकर भगवान ओम नमः शिव आए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ऐसा जप कर रहे थे। तो सब स्त्रियों को कथा सुन रहे थे। उनसे पार्वती श्री शंकर जी से बड़े आदर पूर्वक पूछने लगी कि भगवान, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य आदि से सर्वगुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती है, वह कथा सुनाइए। तब श्री महादेव भगवान शंकर नंदकंद जी के बोले कि स्त्रियों के लिए उस उत्तम व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से है। ये प्रिय, स्त्रियों को उचित है कि मन को विषयों से रोके, जो विषय भोग की रचना है उनसे रोके, और ये वर्णवर्णी उस व्रत के महात्म्य की कथा सुनो। स्त्रियों के लिए है। ये महाभागे मालवा प्रांत चित्रकूट पर्वत में एक वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था। उसके बाग में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण ठहरता हुआ था। उस पवित्र षष्ठी तिथि में हे सुंदरी,
पितृ प्रिया श्राद्ध उपस्थित हुआ। उसमें एक श्राद्ध आया उनके घर में। आषाढ़ मास पूर्णमासी के 5वें पक्ष में अर्थात अश्विनी कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तिथि की तिथि आ गई। उस श्रीधर नाम वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को निमंत्रण किया और स्वयं भोजन बनाने लगा। उसके द्वारा निमंत्रण बहुत बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े लोग आए। कौन से ऋषि आए? महर्षि व्यास जी आए, जिन्होंने वेद की रचना की है, व्यास गद्दी के विधाता हैं। वाल्मीकि, गर्ग और गौतम, पराशर और बड़े बड़े मुनि लोग आए। उसकी स्त्री बड़ी रूपवन, यौवनसंपन्न, सुंदरी, पतिव्रता तथा विनयसंपन्न थी। उससे वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय सुनो, माता और पिता के श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने से राजसूया और अश्वमेध जैसा यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसे अपने पति के वचन सुनकर वह पतिव्रता धर्मचारिणी सावधानी से रसोई बनाने लगी और विधि पूर्वक उसने कई प्रकार के व्यंजन बनाए। नाना प्रकार के रस भरी फल, गौ का दूध, घी, दही और अनेक प्रकार के पदार्थों से उसने बनाए। रसोई बन जाने पर निमंत्रण ब्राह्मण भी आ गए। तब वह ब्राह्मण स्नान करके, दान करके आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण छूकर श्राद्ध करने लगा। रसोई बन जाने पर श्राद्ध के समय देव योग से वह ब्राह्मणी रजस्वल हो गई, परंतु उसने लज्जावश अपना राजधर्म किसी को बताया नहीं और उसके छुए हुए पकवान भोजन को ब्राह्मण को तृप्त कर दिया और प्रसन्न हो गए। तब उस ब्राह्मण ने नमस्कार करके उन सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे दी। फिर उनकी परिक्रमा करके उनको विदा कर दिया। कालांतर हुए वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पतिव्रता होती हुई भी नरक तथा यमदंड से पीड़ित हुई। उसके बाद उसने चंटाल कुल में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से उसको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। उसी नगरी में उसके पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था, जो कि अत्यंत गुणी और वेद शास्त्रों का जानने वाला, अति नर्म, पढ़ने और पढ़ाने, दान देने और दिलाने, यज्ञ करने और कराने आदि ब्राह्मणों के शास्त्र अनुकूल कर्मों में सदैव लगा रहता था। एक समय उसके घर में वैश्यदेव नाम यज्ञ के अंत में वह चंडाली उसके घर में पूजा के निमित्त रखे हुए चावलों को खाने के लिए आ गई। तब क्रोधित होकर वह ब्राह्मण उसको घुड़क कर कहने लगा कि हरि चंडालिनी, तेरे देखने मात्र में अपवित्रता होती है, तो अभी मेरे घर से चली जा। यदि कोई चंडाल के दर्शन कर ले तो जब सूर्य के दर्शन करे और गंगा जल डाकल पानी से स्नान करे, और चंडाल को छू जाने पर तो गंगा स्नान के बिना कदापि शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने पुत्र के इस प्रकार के वचन सुनकर वह रोती हुई अपने पुत्र के घर को चली गई। जिस चंडाली के साथ संभाषण मात्र से वस्त्रों सहित स्नान करना शास्त्र में कहा है, वह चंडाल योनि में प्राप्त हुई। उसकी माता ने उस ब्राह्मण को अपना स्वरूप सपन में दिखाया और कहने लगी, हे पुत्र, तुम सोते हो या जाग रहे हो? मैं भयानक नरक में पीड़ा में अत्यंत दुखी हूँ। यह सुनकर उसका पूर्व जन्म का पुत्र कहने लगा कि हे माता, किस पाप के कर्म से तुम चंडाल योनि में उत्पन्न हुई हो? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ, कहिए इससे क्या रहस्य है? माता कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया था। उसमें एक बाधा हो गई, क्योंकि भोजन बनाकर मैं चौक में ही थी। उसी समय मैं रजस्वल हो गई, परंतु मैंने इस पाप को छुपा लिया है। हे पुत्र, इसी पाप के कारण मुझको चंडालिनी होना पड़ा। बड़े भयंकर नरक में धर्मराज यम की यातना सहन करनी पड़ी। उसके वचन को सुनकर उस पुत्र कहने लगा कि हे माता, अब तुम अपने मोक्ष का उपाय कहो, मैं अब वहीं यत्न करूंगा। उसकी माता कहने लगी कि हे पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में तिथि आएगी, उसमें तीर्थों में पवित्र है। हे सभी तीर्थों में पवित्र है। हे पुत्र, तुम इस षष्ठी का व्रत करके ब्राह्मण के सम्मुख
उसका पुण्य मुझको दे देना। उस पुण्य के प्रभाव से मैं इस चंडाल योनि से मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी माता को सपन में दुखी देकर उसका पुत्र नींद से उठकर अपनी माता के सपन वाक्य को स्मरण करता हुआ सोचने लगा कि तप तथा दूसरे उपवास आदि से भी इस चंद्र षष्ठी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। यह विचार कर उस ब्राह्मण ने मुनियों की आज्ञा पाकर स्नान के पश्चात वाणी, मन और काया में मंत्र उच्चारण करते हुए चंद्र षष्ठी के व्रत के महात्म्य के फल को अपनी माता को अर्पण कर दिया। उस व्रत के फल होते ही उसके प्रभाव से चंडाल योनि में उत्पन्न हुई उसकी माता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई। इसलिए और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनका भी कभी नीच कुल में जन्म नहीं होता है। जो ऐसे रजस्वल में किसी को भोजन खिला देती है वो अगले जन्म बिल्ली, सुअर, कुत्ता, गधा इत्यादि योनि में पैदा होते हैं। तो आपने सभी स्त्रियों के लिए बारे में एक सावधान है कि वो रजस्वल में किसी को खाना नहीं खिलाए। इसलिए किसी गायक ने जरूर लिखा हुआ है, आपने ध्यान से सुना। राम नाम जपो छड़ दुनिया रे धंधे, किसे भी नहीं जाना तेरे साथ हो जिंदे। राम नाम जपो छड़ दुनिया रे धंधे, किसे भी नहीं जाना तेरे साथ हो जिंदे। एक तो जानी दूजा राम नाम जाना, किसे मनी पूछनी तेरी बात हो जिंदे। एक तू जानी दूजा राम नाम जाना, किसे मनी पूछनी तेरी बात हो जिंदे। मारी मुकी जाना तेरा पिंजेरा पुराना, घड़ी पल रखनी तेरी माटी हो जिंदे। मारी मुकी जाना तेरा पिंजरा पुराना, घड़ी पल रखनी तेरी माटी हो जिंदे। मैल चुवारिया बिच रहन वाली जिंदड़िए, 2.5 गज मिलनी जमीन हो जिंदे। 2.5 गज कपड़ा ते 2.5 गज सीढ़ी, करी देंदे अंतिम विदाई हो जिंदे। 2.5 गज कपड़ा ते 2.5 गज सीढ़ी, करी देंदे अंतिम विदाई हो जिंदे। राम नाम जटो छड़ दुनिया दे धंधे, किसे भी नहीं जाना तेरे संग हो जिंदे। मोटरां ते गाड़ियां च जान वाली जिंदड़िए, किसे नहीं पूछनी तेरी बात हो जिंदे। खून तापी के दी नदियां जे लंगड़ियां, कर लाई नीक कमाई हो जिंदे। गुरु बिना ज्ञान न पावे कोई, गुरु बिना राम न मिले हो जिंदे। दुनिया ही 4 दिना दा मेला, छड़ने पौना संसार हो जिंदे। दुनिया ही 4 दिना दा मेला, छड़ने पौना संसार हो जिंदे। राम नाम जपो छड़ दुनिया रे धंधे, किसे भी नहीं जाना तेरे संग हो जिंदे। एक तू जानी दूजा राम नाम जाना, किसे भी नहीं पूछनी तेरी बात हो जिंदे। नमस्कार। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो मैं इतना ही जाते हुए यही कहता हूँ कि इस बार जो चंद्र षष्ठी का उद्यापन है, व्रत है, वो 2020 में 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। नमस्कार। भजन चले कोई